आज सुशांत मिस्ट्री में दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर सुबह बिहार से आई तो दूसरी खबर शाम होते होते मुंबई से। नीतीश कुमार ने सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। सुबह सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी और सीबीआई जांच की मांग रखी थी। सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार ने की और मुंबई में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन सियासी गलियारे में दिन भर एक पार्टी और एक बड़े नेता की चर्चा बहुत गर्म रही। शाम को सुशांत केस पर ठाकरे परिवार ने बड़ा बयान दिया। आदित्य ठाकरे किसी का नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन कहा सुशांत केस में सड़क छाप राजनीति हो रही है। ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है। आखिर आदित्य ठाकरे ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया? क्या है पार्टी का सच? क्या है सुशांत की प्राइवेट मैसेज का राज? हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। रिया जाल की अनटोल्ड स्टोरी सामने आई। सुशांत के अलग अलग स्टाफ मेंबर्स से अब सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का जो पुराना, जो भरोसेमंद, जो वफादार स्टाफ था, उनको हटाकर नए लोगों को लाने का काम किया। मौत से पहले प्राइवेट मैसेज में रिया का नाम। रिया के घर पर सुशांत के साथ क्या हुआ था? वो सर तो वैसे डायरेक्ट घर नहीं आए थे, रिया मैम के साथ उनके घर गए थे। तो अच्छा, वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा घर नहीं पहुंचे थे रिया के? रिया मैम के घर गए थे। वो फिर शायद 3-4 दिन बाद यहाँ पर आए। क्या रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी? लेडी मैनेजर रिया चक्रवर्ती और सुशांत मिस्ट्री। सुशांत के प्राइवेट मैसेज में सीक्रेट चैट का सच। आपने रिया चक्रवर्ती का यह वीडियो देखा, आपने सुशांत के पिता को सुना, आपने सुशांत के आखिरी पलों की आंखों देखी सुनी। एक एक किरदार सामने है, लेकिन इन किरदारों के पीछे का सच अभी तक अनसुलझा है। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सुशांत के फार्म हाउस की हैं, उसी फार्म हाउस पर जहां पर सुशांत और रिया अक्सर आते थे। सुशांत के फार्म हाउस पर रिया की बर्थडे पार्टी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रिया। बोर्ड पर रिया और सुशांत की सैर का वीडियो। सुशांत के फार्म हाउस पर गर्लफ्रेंड रिया की शूटिंग। फार्म हाउस में रिया का नया राज। हम आपको फार्म हाउस की एक एक तस्वीर आगे दिखाएंगे, क्योंकि राज इतना गहरा है कि सुशांत मिस्ट्री सुलझने की बजाय बढ़ते वक्त के साथ उलझती जा रही है। मुंबई पुलिस, पटना पुलिस और अब देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई का नाम जुड़ गया है। क्या सुशांत सिंह के प्राइवेट चैट से सुलझेगी मिस्ट्री? क्यों घर वालों ने सुशांत के दोस्त को भेजा था मैसेज? क्या दिशा सालियान की मौत में कुछ छिपाया गया? क्या है सीक्रेट कोड नंबर 54 का रिया से कनेक्शन? सुशांत केस में अहम किरदार है रिया और सिद्धार्थ पिछानी। रिया गायब है, जबकि मुंबई से करीब 700 किलोमीटर दूर हैदराबाद से सिद्धार्थ ने प्राइवेट मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। मैसेज सुशांत के जीजा ने सिद्धार्थ पिछानी को व्हाट्सएप पर भेजे थे। सुशांत के साथ घर में रहने वाले सिद्धार्थ पिछानी ने कुछ व्हाट्सएप मैसेज के टेक्स्ट रिलीज किए हैं, जो सुशांत को उनके जीजा ने भेजे थे। चंडीगढ़ पहुंच गया हूं। तुम्हारे गर्मजोशी से मुंबई बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया।
इससे मुझे पुराने दोस्तों की याद आ गई। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी, करियर या घर के इंचार्ज नहीं हो। मुझे खुशी है कि मैंने स्थिति का सही अनुमान लगाया और उसी हिसाब से अपनी यात्रा का प्लान बनाया। प्लीज मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखना। तुम्हारी संगत, बेकार आदतें और बिल्कुल मिसमैनेजमेंट के कारण मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी को इसलिए कष्ट ना दिया जाए क्योंकि वो बहुत अच्छी है। इस बात की तारीफ करता हूं, एक मैं ही हूं और जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं अब भी उपलब्ध हूं, किसी भी जरूरत के समय तुम्हारा ध्यान रखने वाले जो भी हैं, और चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, उसकी फैमिली या तुम्हारे मैनेजर, मेरे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। ये मैसेज इस मुद्दे पर मेरी सोच तुम्हें बताने के लिए है। अगर तुम्हें फालतू लगता है तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ एक सरकार के लिए काम करना है, एक विभाग को संभालना है और एक परिवार का भी ख्याल रखना है। टाइम और एनर्जी की कमी है तुम्हारे जीजा जी की तरफ से। ये मैसेज उस वक्त भेजे गए थे जब सुशांत की फैमिली उनसे बात नहीं कर पा रही थी। ये मैसेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत से उसके घर वालों की बात नहीं हो पा रही थी। घर वालों को सुशांत से बात करने के लिए सिद्धार्थ को मैसेज भेजना पड़ता था। आज आपको सुशांत के स्टाफ मेंबर अशोक की बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हम लोग दिसंबर लास्ट में उनकी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम प्रियंका है, और जो मुंबई में रहते हैं, वो ये दोनों सिस्टर और मैं गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। सर बोले कि हम लोग आ रहे हैं अशोक, आप भी आ जाओ, वो सर से मिलते हैं एक बार कि क्या हाल है पूछते हैं। सुनने में आया हल्का डेंगू हुआ था उसको। मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। फिर मैं भी गया। उसके बाद फिर मैं भी वहाँ चला गया। तो जाने के बाद सिस्टर ने वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की थी कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग आ रहे हैं ऊपर मिलने के लिए। तो उसके बाद रिप्लाई आया कि नहीं अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलेंगे। फैमिली मेंबर जब सुशांत के घर जाते तो उन्हें वेट करना पड़ता था, तो कई बार मुलाकात तक नहीं होती थी। यही वो सच था जिसकी वजह से घर वाले डरे हुए थे और फरवरी महीने में मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मदद मांगी थी। डिप्रेशन से ठीक करने के लिए रिया का परिवार एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में सुशांत को ले गया और कई महीनों तक वहां रखा। तब से ही वो लोग सुशांत और उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। सुशांत उसी वक्त से थोड़ा लो था। जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने बचाने के लिए मेरी पत्नी को फोन किया। सुशांत हमारे साथ 2-3 दिन रहा, फिर शूटिंग का हवाला देकर चला गया। वो फिर लो था और वजह रिया का उनके करीबी स्टाफ को निकालना। सुशांत की तीसरी बहन जो कि वकील हैं और लगातार सुशांत के संपर्क में थी, वो घबराई थी कि सुशांत सही लोगों के बीच नहीं है और उसकी जान को खतरा है। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि मुंबई पुलिस से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिलने की वजह से आज सुशांत जिंदा नहीं है। सुशांत के घर वालों के आरोप को मुंबई पुलिस खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि लिखित कंप्लेन नहीं दी गई, इस वजह से जांच नहीं की गई। लेकिन एक बात साफ है कि सुशांत की जिंदगी में आए तूफान से मुंबई पुलिस भी वाकिफ थी। आखिर ऐसा क्या था, इसे समझने के लिए हम लोनावला में सुशांत सिंह के फार्म हाउस पर पहुंचे। इसी फार्म हाउस पर सुशांत और रिया अक्सर आया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में आज हम आप पहुंचे हैं लोनावला, और लोनावला में इस वक्त हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है। इसी प्रेमाइसेस में सुशांत सिंह राजपूत ने एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा एक फार्म हाउस उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। फार्म हाउस पर रिया और उसका परिवार सुशांत के साथ आते थे। Happy birthday to you. Happy birthday. यहीं पर पिछले साल सुशांत ने रिया का जन्मदिन मनाया था और यहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहे थे। यही बात सुशांत के एक्स वर्कर अंकित ने बताई थी। उनका एक लोनावाला पोलावा में वो थे, मतलब फार्म हाउस टाइप का रेंट में लिए हुए थे। तो वहाँ पर एक ऑर्गेनिक टाइप का पूरा वहाँ देखे हैं, तो उनका इच्छा था, मतलब सपना था, ड्रीम था कि वहाँ फार्मिंग करेंगे। अशोक, मैं और सुशांत भैया तीनों मिलके फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक उगाएंगे, उसी में खाएंगे। उन लोग का मतलब सपना था कि हम लोग ऐसा करेंगे। लोनावला में सुशांत के एक्स वर्कर ने एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि पुराने वर्करों को निकालने का ऑर्डर रिया का होता था और रिया के ऑर्डर को पूरा करने का जिम्मा सिद्धार्थ पिठानी का था। रिया आने के बाद में पुराना टीम हटता है। क्यों हटता गया? क्यों हटाया गया? वो पता नहीं, अभी ऐसा पता चला है कि वो मुझे भी हटाया गया था। लास्ट में जब हमारा जो अकाउंटर रजत था, रजत के बाद में मुझे भी हटाया गया। पितानी ने व्हाट्सअप किया कि आप तो अभी आगे आपका पैकअप हो गया, अभी आप आके काम मत करो।
तो मैं बोला ठीक है, मुझे भी पूछा तो बताया नहीं, तो उन्होंने उसने ये बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, और रिया मैडम ने मना किया। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी का रोल बहुत संदिग्ध है, क्योंकि रिया सामने नहीं आ रही है और जब जब सुशांत का परिवार कोई आरोप लगाता है तो सिद्धार्थ कभी ईमेल तो कभी चैट को शेयर करके रिया का सपोर्ट करता है। लेकिन टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है। सुशांत केस में जब बुनियादी सवालों का जवाब नहीं आता तब तक ये केस उलझा रहेगा। मुंबई पुलिस कह रही है कि जांच एकदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। पटना पुलिस कह रही है कि मुंबई पुलिस और रिया में सेटिंग है। अब बिहार सरकार ने सुशांत के घर वालों की मांग पर केस की जांच सीबीआई से करने की संस्तुति कर दी है। अब बॉल सीबीआई के पाले में है। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक अगर कहीं राज्य सरकार कोई गुनाह का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप देने की इच्छा सम्मति देता है तो सीबीआई पर यह निर्भर होता है कि उसकी जांच करे या न करे। अब सीबीआई को यह तय करना होगा कि इसकी जांच करनी है या नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी रिया की अर्जी पेंडिंग है। उस अर्जी पर सुप्रीम सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुशांत केस में सुप्रीम फैसला क्या आता है। जिस पल का 500 साल से इंतजार था